बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे केंद्रीय बजट 22 और 23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के एक समावेशी, हितकारी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के बजट बनाने और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। महोदय, किसी भी देश के विकास का आधार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। 2014 में मोदी जी की सरकार के बनने के बाद से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि देश की जनता को विश्व स्तरीय यातायात की सुविधाएं दी जाए और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया जाए। पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। मोदी जी की सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को विश्वस्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और वस्तुओं का मूवमेंट भी आसानी से कम समय में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। यह प्लान भारत में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में एक नए युग का प्रारंभ करने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, वित्त पोषण के इनोवेटिव तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संपूर्ण किया जा सके। इस बार के बजट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए अब तक के सबसे अधिक 1,99,108 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। यह पिछले बार के 1,31,149 करोड़ रुपए से 67,959 करोड़ रुपए अधिक है। किसी भी अन्य मंत्रालय की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए ही की गया है। कुल बजट में से 1,87,744 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है, जो कि बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है। यह कदम है, इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, मजबूत होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार का विशेष ध्यान है। इस बार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1,34,015 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2022 से 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े जाने के बारे में बताया था। इससे देश का परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ होगा। इस साल के बजट में 21वीं सदी में भारत के विकास की गति निर्धारित की है और बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास की इस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत में असाधारण वृद्धि होगी और रोजगार का नई संभावनाएं पैदा होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार का ध्यान तो है ही, साथ ही सड़कों और पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इस साल के बजट में सड़कों और पुलों के लिए 64,573 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, जबकि सड़क और परिवहन की बात होती है तो यात्रियों की सुरक्षा की बात आती है। बजट में सड़क परिवहन और सुरक्षा के लिए 356 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल से रिवाइज एस्टीमेट 228 करोड़ से 128 करोड़ रुपए अधिक है। मान्यवर, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के लिए अनुरोध करूंगा कि मेरे यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे कि NH 231 के मोहनगंज बाजार से बड़ा का पुरवा टिकरी बेलखरी होते हुए कटरा गुलाब सिंह तक दूरी लगभग 30 किलोमीटर। यह मार्ग प्रतापगढ़ से कटरा गुलाब सिंह होते हुए सोराव होलागढ़ से प्रयागराज जनपद के बाईपास का भी विकल्प होगा। मानवर, भट्टी चौराहा से जगदीशपुर नेवादा गौराडांड से ब्रिजराज सिंह डिग्री कॉलेज होते हुए रामनगर भोजपुर पूरे माधव पहाड़पुर मोड़ तक पूरी लगभग 20 किलोमीटर है। MDR 164 के दुर्गागंज बाजार से पृथ्वीगंज बाजार होते हुए हुमायूंपुर घाट से वाया दिलीपपुर बाजार से प्रतापगढ़ पट्टी राजमार्ग पिपरी मोड़ तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। मानवर, NH 330 के कोहड़ौर बाजार से माधोपुर चौराहा थाना कंधई होते हुए रखाहा बाजार तक, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। मानवर, NH 231 से फतनपुर बाजार बीरापुर उड़ैयाडीह मार्ग पर MDR 164 के लिंक मार्ग के रूप में दूरी लगभग 20 किलोमीटर। फतनपुर बीरापुर मार्ग के गीतानगर बाजार के कैलीडीह जगतपुर 50 बेड अस्पताल बहरामपुर NH 231 को क्रॉस करते हुए
करकापुरे सराय खरगराय से खागापुर चौराहा पर एमडीआर गाजी के बाग से मुबारकपुर मार्ग तक, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर है। शीतलागंज वाया उड़ैयाडीह पृथ्वीगंज ढिसनी से बंधवा बाजार तक मार्ग, जिसकी दूरी 23 किलोमीटर है। मानवर लक्ष्मीपुर चौहरजन दिलीपपुर वाया पृथ्वीगंज रोड से लगभग दूरी 18 किलोमीटर। भिकनापुर से दरियापुर गोकुला दुर्गागंज बाजार होते हुए लखनऊ वाराणसी मार्ग तक की दूरी 16 किलोमीटर है। मानवर रतनमई से पिपरी खालसा मकूनपुर चौराहा होते हुए लवली पुख्ता खाम अमेठी बॉर्डर तक सड़क की श्रेणी एमडीआर दूरी लगभग 25 किलोमीटर। कछारा से पुल दुर्गागंज रामनगर शेखुपुर सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर बॉर्डर तक नहर की पटरी लगभग 20 किलोमीटर। मानवर चमड़ी सुल्तानपुर बॉर्डर से शारदा सहाय खंड 36 जौनपुर डिवई सलाहपुर पट्टी जौनपुर बॉर्डर तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर। चांदपुर अमुहा शारदा सहायक खंड 36 धरौली से महुली होते हुए सिंगरा मऊ बॉर्डर के लगभग वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर। सराय आना देव से वाया लक्ष्मीगंज बाजार जगदीशपुर सब्जी मंडी तक लगभग 16 किलोमीटर। मानवर केंद्रीय सड़क निधि से समाप्त कीजिए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रयागराज से डेलूपुर होते हुए ढकवा से सूरापुर शाहगंज होकर आजमगढ़ जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर एनएच 231 वाराणसी लखनऊ से रायबरेली से जौनपुर के बीच जानवरों की तेज गति से गाड़ियां के सामने आने से घटने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उस पर सर्विस लेन देकर एनएच को एंगल का बैरिकेटिंग कराने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मारवन एनएच 330 प्रयागराज अयोध्या पर स्थित कुसमी रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण कर अमेठी से प्रतापगढ़ होते हुए ढकवा जाने वाले मार्ग पर ढकवा के निकट हाल्ट स्टेशन नीमा की रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण कराने की मांग करता हूं। मानवर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।